अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, कैसे हैं आप। आज जी ब्यूटी के साथ ज़हरा ज़ाहिद, और आज हमारी जो शख्सियत यहाँ मौजूद हैं उनका नाम है नाजिश। और नाजिश हैं अनमोल कॉस्मेटिक्स। और अनमोल कॉस्मेटिक्स और नाजिश, ये दोनों नाम जो हैं मिलते जुलते हैं, एक साथ इनको बोला जाता है। कभी कभी नाजिश को मैं अनमोल बोल देती हूँ और वो मुझे मना भी नहीं करती हूँ, कहती हूँ उनको ये नाम बहुत पसंद है। तो टुडे वी हैव अनमोल कॉस्मेटिक्स की नाजिश विद अस, और हम ये शो जेम्स जो हैं काफ़ी अरसे बाद शुरू कर रहे हैं, बिकॉज वी वेंट थ्रू अ लिटिल बिट ऑफ अ गैप। एंड थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर जॉइनिंग अस टुडे। एंड आज हम नाजिश से बात करेंगे। वी गोइंग टू फाइंड आउट अबाउट हर। थोड़ा सा मैं आपको बैकग्राउंड दे दूँ। सबसे पहले तो मैं आपको वेलकम करूँगी नाजिश। थैंक यू सो मच। कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसी हैं? बस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। जी। अच्छा, पहले मैं आपको एक बैकग्राउंड दे दूँ। बेसिकली यहाँ सऊदी अरब में एंटरप्रेन्योर्स या फीमेल एंटरप्रेन्योर्स कहना चाहिए, उनके लिए काम करना या कहना चाहिए कि कोई चीज़ पे आगे बढ़ना काफ़ी मुश्किल है। उसकी कुछ वजूहात हैं जो जो मोस्ट लोग जानते भी हैं और जो कुछ लोग नहीं भी जानते हैं। तो इस वजह से लेडीज़ के लिए सऊदी अरब में ख़ास तौर पे आगे बढ़ के आना या कोई हॉबी को परसू करना या काम करना एक काफ़ी मुश्किल चीज़ है। इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए हम ये बोल सकते हैं कि जो लेडीज़ यहाँ काम कर रही हैं या कोई अपना उन्होंने नाम बनाया है, तो वो बेसिकली पायोनियर्स हैं और दे आर वर्दी ऑफ रिस्पेक्ट। तो इस लिहाज से इट इज़ अ वेरी अमेजिंग थिंग कि कोई शख्स बैठा हुआ आपके सामने जिसने अंडर द सर्कमस्टांसेस कुछ अचीव किया है लाइफ में। बिकॉज एक तो वैसे भी कहना चाहिए औरतों के लिए इट्स अ मैन्स वर्ल्ड, वैसे भी दुनिया में हर चीज़ जेंट्स के लिए ही ईजियर होता है। सेकेंडली फिर इस माहौल में कुछ करना वो फिर बहुत ही मुश्किल है, वो हम जानते हैं जो यहाँ हम काम कर रहे हैं जी। तो उस चीज़ को माइंड में रखते हुए नाजिश इज़ अ पायनियर। तो सबसे पहले हम नाजिश से पूछेंगे कि नाजिश, ये आपका जो काम है अनमोल कॉस्मेटिक्स, ये आपका हॉबी है या आपका पैशन है या आपका जॉब है, या इसके बारे में मुझे एक बैकग्राउंड दे कि स्टार्ट कैसे हुआ और आप सऊदी अरब में कितने साल से हैं, अपनी पढ़ाई के बारे में बताएं, कुछ अपना डिटेल बैकग्राउंड बताएं। जी। सबसे पहले तो मैं ज़हरा आपका थैंक यू करूँगी कि आपने हमें ये प्लेटफॉर्म दिया कि हम अपनी जो है फैसिलिटीज़ हैं और अपनी जो हमारे अंदर जो वुमेन पावर्स हैं उनको आगे फैला सकें और लोगों को बता सकें कि हमें इंसान के अंदर, सब इंसान के अंदर जो है उसकी बहुत खामियां भी होती हैं और खूबियां भी होती हैं, लेकिन हमें उन चीज़ों को जो है वो निगलेक्ट कर देना चाहिए। हमें हमेशा उसकी खसूसियत ही देखनी चाहिए और इन चीज़ों को। और देखें, जब भी कोई काम स्टार्ट करते हैं हम लोग तो उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ भी आती हैं। और जब मैंने स्टार्ट किया, समझ लें कि आज से 7 इयर्स पहले मैं यहाँ पे आई। अच्छा। और मैंने ये स्टार्ट किया, इसको स्टार्ट भी समझ लें कि इस तरह किया कि आपको पता है यहाँ पे जो लाइफ जो है ना वो बिज़ी नहीं है इतनी। जी जी। तो वी हैव टाइम हियर, अनलाइक अदर कंट्रीज जहाँ लोग दौड़ रहे हैं काम के पीछे या जी जी। वो बिजी हैं, यहाँ भी है। तो मैंने समझ लें कि इसको मैंने एज अ टाइम पास इसको मैंने स्टार्ट किया था। और वो भी आप एक बिल्कुल लिप्स समझें, जैसे कॉस्मेटिक्स की मैं एग्जांपल दूंगी। मैंने एक लिपस्टिक से स्टार्ट किया था इसको, तो फिर आस्ता आस्ता ग्रो करते करते अल्हम्दुलिल्लाह अभी बहुत सारी फील्ड्स में हम लोग काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये बिज़नेस के हवाले से भी, इसके अलावा भी लोगों को प्रमोट कर रहे हैं, वुमेंस को प्रमोट कर रहे हैं जो इस फील्ड में हैं। और जब मैंने ये स्टार्ट किया था तो समझें कि एज अ टाइम पास था, लेकिन मेरा ये काम था, आस्ता आस्ता काम बन गया, लेकिन अभी मेरा पैशन है। अच्छा, ठीक है। और आपको पता है कोई भी कामयाबी उसी के हाँ, कामयाबी उसी के पीछे है कि आप उसमें मेहनत हो, लगन हो, फिर ही वो चीज़ कामयाब होती है। आप समझ लें कि एक आप इसका ट्रायंगल बना लें। ट्रायंगल के 3 जो कॉर्नर्स होते हैं, एक में मेहनत,
سب سے پہلے تو اس میں محنت آپ کی جاتی ہے اور آپ کا پھر سیکنڈ یہ چیز آ جاتی ہے کہ فوکس ہونا بہت ضروری ہے. آپ کا کام میں فوکس ہو. اور دوسرا قدر دانی جس کو ہم مطلب اخلاق بولتے ہیں, قدر بولتے ہیں. بزنس کو سکسیس ہونے کے لیے کرنے کے لیے اس میں اخلاق کا بھی ہونا بہت ضروری ہے. ایفرٹس آپ کی لگتی ہیں, آپ کا اخلاق لگتا ہے. مجھے لگتا ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہیں ان کی صرف محنت نہیں ہے, اس شخص کا اخلاق بہت کام کرتا ہے, وہی آپ کو آگے لے کے جاتا ہے. کہ آپ کا پبلک ڈیلنگ, آپ کس طرح سے لوگوں سے بات کرتے ہیں, یہ چیزیں بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں. جی. اور دوسرا یہ کہ ایفرٹس کے علاوہ عزت, کہتے ہیں نا کہ آپ عزت بنانی جو ہے نا وہ بہت مشکل ہے. جی بالکل. آپ جب بھی کسی فیلڈ میں آتے ہیں تو اس میں آپ کو تو نیگیٹیوٹی بھی بہت ملتی ہے, پازیٹیوٹی بھی ملتی ہے, لیکن آپ نے جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو اگنور کرنا ہے. اپنے اندر اپنی خصوصیت دیکھیں, پازیٹیوٹی دیکھیں کہ آپ ان لوگوں کو چھوڑ دیں جو آپ مطلب نیگیٹیوٹی کی طرف جا رہے ہیں. صحیح بالکل. تو ایز اے وومن جو ہے آپ ایز اے میں ایک ہاؤس وائف ہوں, الحمد للہ آئی ہیو 2 kids, لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں یہ سب چیزیں, الحمد للہ ہو جاتا ہے. اچھا, تو بیسکلی آپ کو سعودی میں کتنے سال ہوئے؟ 7 years ہو گئے مجھے. 7 years ہو گئے. اچھا, آپ کی پڑھائی جو ہے وہ پاکستان سے جی پاکستان. پھر آپ کی شادی فوراً اس کے بعد ہوئی؟ جی ہاں, شادی کے بعد بھی میں نے اسٹڈی کی, یونیورسٹی جوائن کی, کیونکہ میرے ہسبینڈ ادھر ابراڈ میں تھے. تو پھر میں نے اس کے بعد شادی کے بعد الحمد للہ سسرال بھی بہت اچھا تھا, فیملی تھی, اور مجھے سب نے سپورٹ کیا. اور میرے مطلب میرے سسر نے بھی, ہاں ایز اے فادر, انہوں نے بھی مجھے کہا کہ اگر آپ پڑھنا چاہتی ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ پڑھیں. کے ساتھ سسر اس طرح سے سپورٹ کریں بہت کم ہوتا ہے اور بہت اچھی چیز ہے. جی انہوں نے بھی مجھے کافی سپورٹ کیا. میں نے پڑھا, مطلب میں نے پھر کیا بی ایڈ, کیونکہ مجھے یہ تھا کہ میں ٹیچنگ کروں گی جا کے. میرا جو تھا مائنڈ کہ میں وہاں جا کے ہسبینڈ کے پاس میں ٹیچنگ کروں گی, اس طرف میرا فیلڈ میں تھا. ٹیچنگ کا شوق تھا؟ جی ٹیچنگ. آپ نے ٹیچنگ کی؟ الحمد للہ کی. میں نے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا. اچھا ماشاء اللہ. کنڈر گارڈن کیا سبجیکٹ؟ موسٹلی مطلب یہ سائنس کے سبجیکٹ, بایو ہو گیا. اچھا ہاں, میرا میتھ بھی تھا. اچھا ماشاء اللہ, یہ سب بھی آپ نے کیا ہے ماشاء اللہ. تو میں پھر جب ادھر آئی تھی اسٹارٹ میں, تو میں نے ایف ایس سی کے اسٹوڈنٹس کو بھی پڑھایا ہے, اور جیسے 10th تک میں نے میتھ کا بھی پڑھایا ہے. اور مطلب میں جو اپنی کیریئر میں تھی, مطلب اپنی اسٹڈی میں جو رہی ہوں, اور سب سے زیادہ میرا فیوریٹ سبجیکٹ ہی میتھ تھا. اچھا, انمول کاسمیٹکس کیسے شروع ہوا, میک اپ کی طرف آپ کیسے آئیں, اور کاسمیٹکس کے بزنس آپ نے کیسے اسٹارٹ کیا؟ جی میں آپ کو یہی بتا رہی ہوں کہ ایک میں نے اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے اس کو اسٹارٹ کیا تھا. کہ جیسے میڈورا کی لپسٹک ہوتی ہیں, دیکھیں ہر طرح کا برانڈ ہے. ابھی تو الحمد للہ ہم لوگ ہائی برانڈ پہ کام کر رہے ہیں, لیکن جب اسٹارٹ کیا تو سمجھے ایک پاکستانی تھی, ایز اے بینگ پاکستانی میں نے وہ پاکستان کا برانڈ چوز کیا, میڈورا. میری کچھ مطلب نیبرس تھی, انہوں نے مجھے کہا کہ آپ ہمیں یہ پاکستان کا برانڈ ہے, ہمیں یہ منگوا دیں, یا پھر جو بھی تھا سلسلہ. تو وہ پھر اس سے اسٹارٹ کیا. پھر مجھے وہ پھر چلتا گیا میرا اسی طرح, الحمد للہ چلتا گیا. اور ابھی میں سمجھ لیں کہ آپ کے یو ایس اے کی, کینیڈا کے جتنے بھی اوریجنل برانڈس ہیں ان سب پہ کام کر رہی ہوں. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, تو اس طرح سے آپ نے اسٹارٹ کیا, آپ کا بیسکلی شوق تھا. جی اینڈ آپ کے کسٹمرز اینڈ کلائنٹس ہر کنٹری سے ہیں, آئی تھنک پاکستان, انڈیا, فارنرز بھی ہیں, سعودی بھی ہیں. اینڈ تو آپ کو ساری نیشنلٹیز کے ساتھ یہاں کام کر کے کیسا لگا؟ الحمدللہ بہت اچھا لگا, لیکن اسٹارٹ میں تھا جب دیکھیں کوئی بھی انسان جب کام اسٹارٹ کرتا ہے تھوڑی نروسنیس اور کنفیوژن یہ سب چلتی ہے لائف میں, لیکن کانفیڈنس بھی آتا ہے الحمدللہ, اور سیکھنے کو بھی ملتا ہے. انسان اپنے لائف کے ہر اسٹیپ پہ سیکھتا ہے, اس کو سیکھنے کو بھی ملتا ہے بہت, اور الحمدللہ آج تک سیکھتے آ رہے ہیں. اور یہ جو علم ہے وہ تو کم نہیں ہوگا, وہ تو جتنا بھی سیکھ لیں سمجھ لیں وہ تو کم کم پڑ جائے گا. صحیح. اچھا, اب اس کے علاوہ آپ ایک مدر بھی ہیں ماشاءاللہ. جی الحمدللہ. آپ کے 2 بچے ہیں؟ جی الحمدللہ. کیا بتائیں, لڑکی ہے لڑکا ہے؟ جی 4 ایئرس کی میری بیٹی ہے, اور جی 4.5 ایئرس کی, اور 3 ایئر کا بیٹا چھوٹا بھی. تو مطلب اسٹارٹ ہے ان کا اسکول گوئنگ ہے, لیکن یہ کافی ٹف ڈیوٹی ہے. سمجھ لیں کہ یہ کہ آپ کیسے اپنے بزنس کو اور گھر کو سنبھالتی ہیں, کس طرح سے بیلنس کرتی ہیں؟ دیکھیں یار, بیلنس تو پھر وہ خود ہی انسان کے اندر یہ پاور آ جاتی ہے کہ وہ اس کو بیلنس کرے.
تو ابھی الحمدللہ بچوں کے ساتھ بھی، بچوں کو بھی دیکھنا، گھر کو بھی دیکھنا، ہسبینڈ کو بھی دیکھنا، اور پھر یہ بزنس ایسی چیز ہے کہ یہ آپ یہ سمجھ لیں کہ اگر ہم لوگ کسی انسٹیٹیوٹ میں کام کرتے ہیں تو وہاں پہ تو جا کے ہماری ایک فکس ٹائمنگ ہوتی ہے کہ ہمیں اس ٹائم سے لے کے اس ٹائم تک ہمیں ڈیوٹی کرنی ہے. لیکن یہ جو فیلڈ ہے اس میں تو 24 اور کی ہمیں مطلب ڈیوٹی ہے، فل ٹائم ڈیوٹی ہے، جاب کہہ لیں کہ فل ٹائم جاب ہے. تو ابھی ہمیں کسٹمرز کو فاسٹ رپلائی بھی کرنا ہے، انہیں ارینج کر کے دینا ہے، یہ سب چیزیں وہ چلتی رہتی ہیں لائف میں مطلب. رائٹ. اور میں آپ لوگوں کو یہ بتاتی چلوں کہ نازش بہت سپر بزی رہنے والی خاتون ہے. آپ جب ان سے میسیج پہ بات کریں گے تو وہ کوئی ایگزیبیشن کر کے آئی ہوں گی یا کسی ایگزیبیشن میں جا رہی ہوں گی، اینڈ ماشاء اللہ اس کے ساتھ یہ گھر بھی سنبھالتی ہیں. تو ماشاء اللہ شی از این آل راؤنڈر. اس کے علاوہ آپ ایگزیبیشنس ارینج بھی کرتی ہیں. جی جیسے ایونٹس ہوتے ہیں نا، ایونٹس ارینج کرتے ہیں. اور دیکھیں وومن امپاور کے طور پہ ہم لوگ کام کرتے ہیں، ایک پلیٹ فارم دیتی ہیں. اور اس کے اندر وومن پاور کے علاوہ ہمارے اندر سسٹرہڈ بھی ہونا ضروری ہے. جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ ہمارا اخلاق وہ سب اسی چیزوں میں آ جاتا ہے نا. گرو کرنا اس کو بہت ضروری ہے. اور دوسروں کو کبھی بھی آپ یہ اپنی فیلڈ میں کبھی بھی کمپیئر نہ کریں کسی کے ساتھ. اور دوسرا مین چیز ہوتی ہے حسد، وہ کبھی کسی سے نہ کریں. بھروسہ رکھیں، اللہ کی ذات پہ بھروسہ رکھیں، اور انشاءاللہ اپنی محنت کرتے رہیں. اور آپ کو پتہ ہے کبھی بھی محنت رائے گاہ نہیں جاتی. جی بالکل. وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر ضرور دیتا ہے، اور اس کا ایفرٹس کا جو رزلٹ ہے وہ آپ کو ملتا ہے انشاءاللہ. تو یہ ایک طرح سے ہم آپ کا میسج سمجھیں کہ آپ کہہ رہی ہیں کہ حسد جو ہے وہ نہیں کرنا چاہیے. اور واقعی میں جو چیز آپ کو روکتی ہے وہ حسد ہے. اگر کوئی پرسن سکسیزفل ہے تو وہ آپ کی جگہ نہیں لے رہا. آپ بھی محنت کرے، وہ بھی محنت کرے. اور دیر از اگر دیکھیں کوئی اگر آپ اس لیول پہ پہنچا ہے تو وہ اپنی محنت کے پیچھے پہنچا. آپ سوچیں کہ اگر اس کے پیچھے ہماری نیند جو ہے نا، وہ راتوں کی نیند نہیں ہوتی ہے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے 2-3 دن ہم لوگ نہیں سو پاتے. بالکل 1-2 اور کی وہ ٹائمنگ ہوتی ہے، سلیپنگ ٹائمنگ، اور جس میں سب دیکھنا. اور بچوں کی تو وہ سمجھ لیں کہ فل ٹائم ڈیوٹی ہے. وہ سب چلتا رہتا ہے. ہم انشاءاللہ الحمدللہ سب چیزیں چل رہی ہیں یہ. اچھا، آپ کیونکہ آپ کاسمیٹکس میں کام کر رہی ہیں تو آپ اسکن کیئر کے حوالے سے کچھ ہمارے ویورز کو کچھ بتانا چاہیے؟ کوئی سیمپلز یا آئلی اسکن یا ایکنی اسکن کے لیے جو سب سے بڑا کوشچن ہوتا ہے لوگوں کا، پرابلم جو ہے وہ ایکنی ہے. جی. تو میں بھی اپنے شوز میں دیتی ہوں ایڈوائس، لیکن ایک آپ جو کام کر رہی ہیں اس فیلڈ میں، کریمز لوگ آپ سے لیتے ہیں. ہمارا الفا اسکن کیئر بھی آپ کے پاس سیل ہوتا ہے الحمدللہ. تو آپ بتائیں کہ کیا آپ اس کے لیے سجیسٹ کریں گی فار ایکنی اسکن؟ دیکھیں، سب سے پہلے میں تو یہ کہوں گی آپ کو ایک میسیج بھی سمجھ لیں آپ لوگ کہ ہم جو ہے نا اپنے جیسے خاص طور پہ اگر یہاں پہ لیڈیز نے جوائن کیا ہے ہمیں یہ لائیو سیشن میں، تو ہم لوگ اپنے ڈریسز پہ، جولری پہ، یہ سب چیزوں پہ کتنا ایکسپینڈ کرتے ہیں، ہمارا کتنا اس پہ جاتا ہے. لیکن اسکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ، کیونکہ وہ نظر آ رہا ہے. میں بھی یہی کہتی ہوں، میں کہتی ہوں آپ سب سے جو زیادہ چیز نظر آ رہی ہے اس کو فوکس نہیں کرتے. نازش لوگ کپڑے سب سے مہنگے لے لیتے ہیں، ہائی برانڈ کے. ہمیں ہائی برانڈ چاہیے، لیکن لپسٹک کی اگر ہائی برانڈ دکھایا جائے تو وہ سمجھتے نہیں یار تھوڑا کم رینج کا ہو، اور یہ ہائی ہے اتنا ایکسپینسو لے لیں. کم اسکن کیئر پہ نازش، چلو میک اپ پہ تب بھی میں نے دیکھا لوگ اب اسپینڈ کرتے ہیں، بٹ دے آر لیسٹ کنسرن. یہ میک اپ جس اسکن کے اوپر آ رہا ہے، اگر آپ کی اسکن ہی نہیں اچھی ہوگی تو آپ جتنا اور آپ میک اپ بھی کرنا، دیکھیں ہر سیزن کے حساب سے آپ کی اسکن کا وہ جو اسکن کیئر جو روٹین ہوتی ہے نا وہ چینج ہو جاتی ہے. جب ویدر ونٹر کا آتا ہے، سمر کا ویدر آتا ہے، تو اس حساب سے اسکن کیئر روٹین بھی چینج ہو جاتی ہے. ہم لوگ ٹھیک ہے ایز اے ہاؤس وائف ہم لوگ نہیں کر پاتے اس چیز کو، میں سمجھتی ہوں. اور لیکن یہ کہ تھوڑا سا ہمیں کیئر کرنی چاہیے، اس چیز پہ بھی تھوڑا فوکس کرنا چاہیے. اور جیسے آپ نے پوچھا ہے مطلب ایکنی کے حساب سے بہت اچھے برانڈس ہیں، سیرمس ہیں. اور جیسے میرے پاس کینیڈا کا برانڈ ہے، دی آرڈنری برانڈ ہے. ابھی ہے اس کے پاس کوئی چیز؟ جی آئی تھنک ہاں میرے خیال میں ایک ہوگا، سیمپل ہوگا میرے پاس. دکھائیں پلیز. ابھی دیکھیں یہ میرے پاس سیمپل ہے اس کا، دی آرڈنری برانڈ کا. اور یہ سیلیسیلک ایسڈ ہے. یہ جو اسپیشلی ہے وہ پورس کے لیے، یہ اسپیشلی پورس کے لیے. یہ
ठीक है। ओपन पोर्स और ब्लेमिनेस यानी कि जो एक्नी स्किन होती है ना उसके लिए, एक्नी स्किन के लिए बहुत अच्छा है ये सैलिसिलिक एसिड। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास तो हर तरह का ब्रांड है, हर तरह का सोल्यूशन है। और बहुत से लोग जो हैं वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं, जो डॉक्टर ब्रांड्स रिकमेंड करते हैं ना वो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास होते हैं। और फिर हाँ, और फिर बाहर से लोग लेते हैं, बाद में आके लेडीज़ कहती हैं अच्छा यार आपके पास थे और इतनी कम रेंज में, इतनी कम प्राइस में आप दे रही हैं। तो वो फिर नेक्स्ट टाइम अल्हम्दुलिल्लाह बाय करते हैं। और हर तरह की नेशनैलिटी के लोग हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ये सेरावी ब्रांड है, ये डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं। सेरावी ब्रांड, इसमें आपको मॉइस्चराइज़र मिलेगा, फेस वॉश मिलेगा, ऑयली स्किन के लिए, ड्राई स्किन के लिए। और जैसे ऑयली स्किन अगर हमारी हो तो हमें जब भी आप कोई बाहर से प्रोडक्ट लें तो उसमें जो है आप नाइसिनामाइड, देखिए नाइसिनामाइड है उसमें इंक्लूडेड, ठीक है। अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वो, क्योंकि नाइसिनामाइड ऐसा है कि वो आपकी स्किन को जो है वो आपके ऑयल को कंट्रोल करता है नाइसिनामाइड। और अगर चेहरे पे आप लोग ग्लो चाहते हैं अपने तो उसके लिए hyaluronic एसिड है। तो इंशाल्लाह नंबर भी नीचे दे दिया जाएगा हमारा, तो वो फिर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अल्फा स्किन केयर के पे भी कुछ बता दें जो जी हमारा माशाल्लाह जी ब्यूटी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। पर्सनली भी मैं उसको यूज़ कर रही हूँ और मेरे क्लाइंट्स भी अच्छा फीडबैक है उसका। उसके अंदर ये होता है जैसे अभी मैंने आपको ऑर्डिनरी का ब्रांड दिखाया है, ऑर्डिनरी के ब्रांड में तो मतलब हमें सेपरेट लेनी पड़ती है ना चीज़ें, नाइसिनामाइड, अल्फा आर्बुटिन और ये सब चीज़ें सेपरेट लेनी पड़ती हैं। लेकिन इसमें ऐसा है कि ये सब आपको एक ही सीरम में मिल जाता है। तो मतलब इसमें ये प्लस पॉइंट है बहुत हमारे प्रोडक्ट में कि आपको नियासिनामाइड, हाइलुरोनिक एसिड और विटामिन सी सब एक साथ मिल जाता है। जी जी, तो बहुत अच्छा, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और अच्छा, हमारी जो है वो भी माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। थैंक यू। अच्छा, अब आपका नेक्स्ट एग्जीबिशन कब होगा वो भी हम इंशाल्लाह इधर अनाउंस करेंगे इंशाल्लाह। पूछते हैं लोग जी, अभी देखें अभी थोड़ा सीज़न आउट है, अभी मैं नहीं करना चाह रही थी। इंशाल्लाह नेक्स्ट फर्दर देखते हैं हम इस पे, तो वो फिर मैं अनाउंस कर देती हूँ। मेरा पेज है अनमोल कॉस्मेटिक्स के नाम से। किस और इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी है? जी जी अनमोल कॉस्मेटिक्स के नाम से। जी, इंस्टाग्राम पे अनमोल कॉस्मेटिक्स के नाम से है, अनमोल कॉस्मेटिक्स 1। और फेसबुक पे भी अनमोल कॉस्मेटिक्स, मतलब सेम ही है दोनों। आप सर्च करेंगे तो इजीली आपको मिल जाएगा। वरना कॉन्टैक्ट नंबर जो है मेरा, व्हाट्सएप पे भी आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकती हैं, किसी भी जो भी आपको चाहिए, ब्रांड चाहिए, जो भी ब्रांड चाहिए। और आप कौन से, कोई भी ब्रांड हो, इंटरनेशनल हो, वो सब आप जैसे हुदा ब्यूटी का है, ओरिजिनल पे हम लोग काम करते हैं। हुदा ब्यूटी का, हुदा ब्यूटी है, मोरफी है, ये सब चीज़ें, चार्लट टर्बरी, इस तरह के ब्रांड्स यहाँ पे मोस्टली लोगों को नहीं मिलते सऊदी अरेबिया में ना, तो वो फिर अरेंज करवाए जाते हैं। सारी अल्हम्दुलिल्लाह शिपमेंट्स USA से, UK, कनाडा वगैरह से आती हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सही। अच्छा, अब हम कुछ कमेंट्स देखेंगे जस्ट इन केस एनीबडी इज आस्किंग एनी क्वेश्चन, और आप कोई और चीज़ के बारे में अगर डिस्कस करना चाहें, कोई मैसेज, कुछ एनीथिंग, तो फील फ्री। इन द मीन टाइम मैं देखूँगी कि इफ एनीबडी इज आस्किंग अ क्वेश्चन। नंबर भी डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा ना? जी बिल्कुल, हम देंगे, बिल्कुल देंगे। एक्चुअली इतने कमेंट्स आए हैं कि वो समझ नहीं आ रहा शायद, करना ज़रा सा थोड़ा मुश्किल हो रहा है ना, ऊपर करना है। अच्छा, ये कोई पूछ रहा है राइट हियर कि वो आपके एग्जीबिशन के बारे में आगे पूछ रहे हैं कब होगा, मतलब तो सपोर्ट कैसे करते हैं आप? देखें जैसे उन्होंने पूछा कि आप मतलब सबसे बड़ा हाथ इसमें किसका है? हाँ राइट, हमने मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो ये कि आपने जब ये काम शुरू किया तो उसमें आपको सपोर्ट जो है वो किसने किया? फैमिली ने किया कि नहीं किया? हस्बैंड ने किया कि नहीं किया? ये देखिए सबसे पहले जो आपका भरोसा होता है ना, वो तो एक अल्लाह ताला पे, एज अ मुस्लिम बीइंग हम लोग अल्लाह पे भरोसा करते हैं। और जब हमारी, और एक कहते हैं ना, नीयत आपकी अच्छी होती है, नीयत आपकी अच्छी हो तो सारे काम संवर जाते हैं, अल्लाह ताला उसके रास्ते भी बना देता है, वसाइल भी खोल देता है। तो सबसे पहले तो मैं, अल्लाह की ज़ात है, उसके बाद मेरे पेरेंट्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्होंने मुझे इस काबिल बनाया कि, और इतना हमें ग्रो किया, इतना पढ़ाया लिखाया, यहाँ इस काबिल बनाया कि आज हम यहाँ पे बैठ के किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। और ये कॉन्फिडेंस दिया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो सबसे बड़ी सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड की सपोर्ट है। उनके बगैर तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। उनका सपोर्ट और उनका सिर्फ लाइफ पार्टनर नहीं है, लाइफ पार्टनर के साथ साथ उन्होंने हर मुझे
फील्ड में सपोर्ट किया है और डिस्करेज नहीं किया, इंकरेजमेंट दी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं समझती हूँ कि मेरे इस बिज़नेस में सबसे बड़ा हाथ मेरे हस्बैंड का है, जो मुझे सपोर्ट करते हैं। माशाल्लाह, दैट्स वेरी गुड। और करना भी चाहिए। और मेरे ख्याल से अगर फैमिली मेम्बर आपको सपोर्ट नहीं करे तो आप कोई भी शख्स है वो इतना आगे नहीं बढ़ सकता जितना वो शख्स जिसकी फैमिली उसे सपोर्ट करती हो। जी तो ये चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह पेरेंट्स की तरफ से और इन लॉज की तरफ से, ससुराल की तरफ से, हर तरफ से सपोर्ट मिली, पहले भी और अब भी। अल्हम्दुलिल्लाह अब हस्बैंड के पास रह रहे हैं तो उनकी सपोर्ट मिल रही है अल्हम्दुलिल्लाह। दैट्स वंडरफुल। और नाज़िश जो है आदत की भी बहुत अच्छी है, जो सच्ची बात है। उनका नेचर इतना अच्छा है कि लोग कस्टमर्स इनके पास एक दफ़ा आते हैं तो फिर बार बार आते हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी जी। और ये है कि शी इज़ वेरी प्रोफेशनल ऑल्सो। तो कोई काम में भी कोई ऐसी चीज़ नहीं कि कोई इश्यूज रहे हो या कभी कोई ऐसा कंप्लेंट हो, उनको भी एक ऐसा टाइम था, देखिए ज़हरा, एक ऐसा टाइम था जब हम लोग मतलब डिपेंडेंट थे ना दूसरों पे, और मुश्किल होती थी कि भाई हमें ये चीज़ करनी है, अब कैसे होगा, क्या होगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत शुक्र है, अल्लाह ताला ने इतनी इज़्ज़त दी है हमें कि अब हमें लोग आके पूछते हैं कि भाई आप ये अरेंज कर सकती हैं या आप हमें इस पे फीडबैक दें, आपकी इस पे क्या राय है। लोग अल्हम्दुलिल्लाह पूछते हैं और बहुत सी मतलब लेडीज़ को आगे ग्रो अप किया जाता है। और इसमें मैं समझूंगी कि एक प्लेटफॉर्म जो हमें मिला है वो इलाइट KSA का है और जवेरिया असद का। हाँ, यहाँ उन्होंने भी सऊदी अरब में फ़िलहाल जो है लेडीज़ की ये काम करने वाली मेरा ख्याल है कोई भी नहीं है। इंटरनेशनल कम्युनिटी में देयर इज ओनली जवेरिया असद फ्रॉम लीड ग्रुप एंड we are proud Egyptians. So that is also something though, जो औरतों के काम को और लेडीज़ के शौक को और वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप को सपोर्ट करती है। और उनका भी समझे इसमें बहुत एक क्रेडिट, उनको भी बहुत क्रेडिट तो जवेरिया असद अगर वो देख रही है लाइव है इस टाइम तो थैंक यू सो मच कि आपने हमें ग्रो अप किया, हमें और हर चीज़ें हमें प्रोफेशनलिज्म के साथ की। ठीक है, प्रोफेशनल देखिए आपकी लाइफ में हर चीज़ का अरेंज होना बहुत ज़रूरी है, प्रोफेशनल होना बहुत ज़रूरी है। और जैसे आप अगर कोई भी आप इवेंट्स भी कोई कर रहे हैं, कोई काम भी कर रहे हैं, वो वैसे बस कर देंगे उसको तो वो उसमें वो मज़ा और वो चीज़ नहीं, अट्रैक्शन नहीं होगी जब तक वो प्रोफेशनल लेवल पे ना किया जाए। सही तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तो लोगों को हम बताते हैं, ग्रो अप करते हैं लेडीज़ को। दैट्स वेरी नाइस, ग्रूम करते हैं माशाल्लाह। ओके, दैट्स वंडरफुल। एंड नाज़िश बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके और आपके बारे में मालूम करके कि आपकी क्या जो है कैसे आपकी कहानी रही अभी तक की। अच्छा, हमने एक हल्का फुल्का सवाल तो पूछा ही नहीं, हमने ये नहीं पूछा कि जब आप फ्री होती हैं, आप फ्री टाइम पे आपको क्या पसंद है? नाज़िश के पास अगर टाइम फ्री हो अल्लाह तो पहले टीनेज में क्या पसंद था और अभी क्या पसंद है? अभी ये तो सबसे मुश्किल है कि अभी आजकल के टाइम में कोई फ्री टाइम है, क्योंकि कोई फ्री टाइम मतलब रहता ही नहीं, बाकी वो बच्चों के साथ ही गुजरता है, ये बच्चों के साथ ही बस। चलिए, जब आप टीनेज थी या जब शादी नहीं हुई थी उस वक्त आपके क्या? उस वक्त यही था कि स्टडी मोस्टली हम लोग बिजी रहते स्टडी में, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कभी अपने टाइम को वेस्ट नहीं किया था। अच्छा। जैसे मैं स्टडी से थोड़ा सा फ्री हुई हूँ तो मैंने कोर्सेज किए हैं, कंप्यूटर कोर्स किया है, तो जैसे सीखने का शौक। हाँ, बेसिकली आप हमेशा यू आर वर्कaholic टाइप ऑफ पर्सन। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे अब लेडीज के लिए होता है, हाँ ये क्लासेस होती हैं, कोर्सेज होते हैं डिफरेंट टाइप्स के, वो सब किए कि चलो फारिग रहने से तो बेहतर है कि हम कहीं कुछ ना कुछ लगे रहें। वंडरफुल वंडरफुल। यही एक फुल राउंडेड पर्सन की निशानी है कि वो सीखना नहीं छोड़ता और उसने अगर उसकी पढ़ाई ख़त्म हो भी गई है तो तब भी उसके बाद भी अपने फ्री टाइम को, यानी मोस्टली लोग फ्री टाइम में कुछ करना ही नहीं चाहते। जी सही बात। लोग बोलते हैं मैं कोई काम करूँ ही नहीं, फिर बाद में उनको ये भी होता है कि मैं आगे नहीं बढ़ी या मैं आगे नहीं, ये नहीं हुआ या वो नहीं हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं शुरू से एक शौक था कि भाई कुछ करना है या कुछ मतलब अपना एक नाम बनाना है। ये चीज़ होती है इंसान को जो आगे लेके जाती है। और देखिए अपनी आप देखिए आपका तो मतलब आपका एम होता है कि हमें ये काम करना है, लेकिन आप सोच जो है ना अपनी छोटी नहीं रखें, आप छोटे लेवल पे नहीं सोचें, आप हाई लेवल पे सोचें। अब फॉर एग्जाम्पल आप जाना तो चांद पे चाहते हैं लेकिन आप सोच इधर उधर के एरिया का सोच रहे होंगे तो मतलब अपनी सोच अच्छी रखें और नियत सबसे खालिस, अच्छा मतलब नियत रखें। देयर इज अ सेइंग आल्सो कि एम फॉर द बेस्ट, कि व्हेन यू एम फॉर द बेस्ट तो अगर आप गिरोगे भी तो उसके करीब कहीं गिरोगे, सही, यू विल बी क्लोज टू द टॉप। तो ये भी एक सेइंग है बिल्कुल कि आप जो है बिल्कुल सही कह रही नाज़िश कि
एम फॉर द बेस्ट, द टॉप, और आप ऊंची सोच रखें जी जी, तो आप अच्छा सोचें। नेगेटिविटी वो मैंने पहले भी बात की कि आप नेगेटिव मत सोचें, अच्छा सोचें कि अच्छा सोचेंगे तो इंशाल्लाह, और भरोसा अल्लाह पे करें, उसी से मांगे, वही अल्हम्दुलिल्लाह वही देता है, और वो रास्ते भी निकाल देता है आपकी जो है आपके काम की, आपकी नीयत के, अल्हम्दुलिल्लाह। और जो आप नोट करेंगे जो लोग आगे नहीं बढ़ते हैं वो बेसिकली उसी टाइप के होते हैं, वो एक दूसरे की बात ही कर रहे हैं पीछे कि ये तो ऐसी है तो वो तो वैसा है। नहीं, समटाइम होता है कि हम लोग किसी फील्ड में जाते हैं ना, डिसअपॉइंट हो जाते हैं, अगर मतलब उसका फीडबैक हमें अच्छा नहीं मिला तो हम उस पर डिसअपॉइंट हो जाते हैं। देखिए अब मैं तो सक्सेस नहीं कर पा रही या मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। देखिए इंसान अपनी गलतियों से सीखता है। बिल्कुल, ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप गिव अप ना करें। आप हमेशा एक पॉजिटिव माइंड रखिए कि अगर कोई चीज़ आपके लिए काम नहीं की है तो अल्लाह में कोई और रास्ते निकालेगा, या आप कोई और रास्ता लिए कोशिश करें तो कुछ ना कुछ ज़रूर खुलेगा। जी बिल्कुल। चलिए नाजिश, बहुत मज़ा आया आज आपके साथ बात करके। इंशाल्लाह होप टू हैव यू विद अस अगेन फॉर अनदर इंटरव्यू। जी जी, एंड होप आप और बहुत सक्सेसफुल रहें और आप बहुत आगे जाएं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। एंड थैंक यू व्यूअर्स फॉर वॉचिंग अस और हमारे साथ टाइम गुजारने का। मुझे तो आइडिया भी नहीं हुआ, इतना मैंने एंजॉय किया, मुझे आइडिया ही नहीं हुआ। अभी इतना मजा आ रहा है, दिल कर रहा है कि कुछ ना कुछ और टॉपिक हो ऐसा। नहीं, कोई टिप अगर आप देना चाहें तो आप बिल्कुल दे सकते हैं। टिप मैं यही आपको यही दूंगी कि अपनी बस नियत किसी भी आपके बिजनेस सक्सेस में, अगर बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए यही है कि आप अपना नियत खालिस रखें, अल्लाह पे भरोसा करें और कोशिश करते रहें। कभी भी जैसे हमारी ये मतलब हाउस वाइफ वुमेंस होती हैं, वो मतलब बहुत जल्दी डिसअपॉइंट हो जाती हैं, और कुछ उनके मतलब हालात सर्कमस्टेंसेस ऐसे होते हैं ससुराल की तरफ से, हस्बैंड की तरफ से। तो ये है कि अपनी कोशिश करते रहें, ठीक है, कामयाबी इंशाल्लाह अल्लाह ताला ज़रूर देता है। कभी भी पीछे नहीं हटे, और ये नहीं सोचे कि मैं नहीं कर पाऊंगी, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, और नथिंग इम्पॉसिबल इन लाइफ। सही बात है, नथिंग इज इम्पॉसिबल इन लाइफ। एंड विद दिस वी विल फिनिश आवर इंटरव्यू टुडे। और बहुत मज़ा आया वंस अगेन नाजिश, दिल कर रहा है पूरी रात बैठे रहो, लेकिन ज़िंदगी में और भी काम होते हैं इसलिए हम जा रहे हैं, वरना हम नाजिश को आज रोक लेते हैं बिकॉज हमें इतना मज़ा आ रहा है। और अगर आपको कोई सवाल पूछना हो नाजिश से तो आप इनके पेजेस पे इनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं। अनमोल कॉस्मेटिक्स 1 इनका इंस्टाग्राम पे और अनमोल कॉस्मेटिक्स ऑन फेसबुक है ना? जी जी, फेसबुक पे। ठीक है, तो इस पे आप इनको मैसेज कर सकते हैं, आप मुझे भी मैसेज कर सकते हैं, हम भी फॉरवर्ड कर देंगे आपके क्वेश्चंस या कुछ भी अगर आप इनसे परचेज करना चाह रहे हो। इनके इंटरनेशनल ब्रांड्स हैं, सारे बड़े ब्रांड्स इनके पास मेकअप के, स्किन केयर के। अभी मैंने रिसेंटली ज्वेलरी का भी थोड़ा स्टार्ट किया। ज्वेलरी भी है, हाँ जी, मैंने भी आपसे ईद में मैंने इनसे ज्वेलरी ली थी। हाँ, तो बड़ी खूबसूरत। वेट लूज, सबसे बड़ी वेट लूज के प्रोडक्ट। अच्छा, वेट लॉस के प्रोडक्ट्स भी स्टार्ट किए हैं? जी हाँ जी। अच्छा, और जैसे हेयर फॉल लोगों का ये प्रॉब्लम्स रहता है, लेडीज़ का हेयर फॉलिंग का, और लेडीज़ का क्या आजकल तो जेंट्स का भी प्रॉब्लम है यहाँ पे, खासतौर पे यहाँ पे जो सऊदी अरेबिया का जो पानी इस तरह का है कि वो हेयर फॉलिंग का काफ़ी प्रॉब्लम आ रहा है ना। सही से। तो उसके लिए सप्लीमेंट्स हमारे पास बहुत अच्छे सप्लीमेंट्स हैं। अच्छा। और मैं हमेशा जो है ना उन चीज़ों को फॉलो करती हूँ जिनका फीडबैक अच्छा, मतलब जिनका कोई रिजल्ट नहीं है, उनको फ़ायदा नहीं है उनको आगे करने का, फॉरवर्ड या लोगों को लोगों के साथ शेयर करने का। हमेशा वही चीज़ की जाती है जिसका फीडबैक अच्छा हो और रिजल्ट मिले लोगों को, वही फिर आगे अल्हम्दुलिल्लाह तभी लोग आते हैं और एक इज्जत भी देते हैं और फीडबैक भी अच्छा देते हैं। और वेट का भी बड़ा लोगों को इशू रहता है, तो वेट लॉस के जो आपके स्लिमिंग कोई कैप्सूल्स हैं या ड्रिंक है या नहीं, वेट लॉस के लिए जैसे फॉरएवर की कंपनी है, उसके भी वो एलोवेरा के होते हैं, प्रोडक्ट होते हैं, उसके अंदर सप्लीमेंट्स भी होती हैं, ड्रिंकिंग जेल्स भी होती हैं, इस तरह के डिफरेंट प्रोडक्ट हैं उनके, वो एक पूरा पैकेज बना होता है। तो वो उसके साथ साथ, लेकिन वेट लूज के साथ साथ हमें डाइट पे भी थोड़ा कंट्रोल करना है और एक्सरसाइज भी मस्ट। अगर ये सप्लीमेंट्स आप लोग यूज़ भी करते हैं फॉर अपनी हेल्थ के लिए, ये तो आप लेकिन उसके साथ साथ डाइट और एक्सरसाइज, ये दोनों जरूरी। वाक तो बहुत, और वाक जैसे पता है वाक भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कुछ लोग क्या करते हैं सिर्फ दवाई पे वो समझ रहे हैं कि इससे हो जाएगा, बट यू हैव टू वर्क, और आपको डाइट का ख्याल रखना ज़रूरी है साथ में, है ना? ये सब चीज़ें ये साथ साथ करनी पड़ती हैं लाइफ के साथ, और लाइफ इतनी बिजी होती है कि उसमें मैनेज करना है सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती हैं, लेकिन आप थोड़ा टाइम टेबल अपना सेट करें, अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है। चलिए फिर इंशाल्लाह लगता है, आई एम श्योर लोग आपको करेंगे कांटेक्ट, बिकॉज़ वेट एक ऐसा, वेट, हेयर, स्किन
یہ سب ایسی پرابلمز چیزیں ہیں جو لوگوں کو ہوتی ہیں, اور اگر نہیں ہے تو جس سے ایج کے ساتھ آ جاتی ہیں یا کوئی نہ کوئی ایشوز رہتے ہیں. تو جی, اب جیسے 30 ایج آپ کی 30 سے ابو ایج ہے نا, تو اس کے لیے تو ریٹینول آپ لوگوں کو مست یوز کرنا چاہیے. ہم لوگ کا جو مطلب لیڈیز چہرے پہ جو رنکلز آ جاتے ہیں, اس طرح کی پرابلمس ہو جاتی ہیں لیڈیز کے ساتھ, اور وہ کہتی ہیں کہ ابھی ہماری ایج اتنی نہیں ہے لیکن ہمارا چہرہ ڈھل گیا ہے اور اس طرح ہم بڑھاپے کی طرف جا رہے ہیں. جی بالکل. تو وہ ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا چاہیے. بس یہ کہ اپنا تھوڑا اپنے آپ پہ تھوڑی کیئر کریں اور اپنا تھوڑا خیال رکھیں. اور آج کل تو آپ کو پتہ ہے ہر جگہ پہ گوگل یہ سب چیزیں سرچ میں ہے, مطلب وہ والا پہلے والا تو ٹائم رہا نہیں. اب جی اب تو اویئرنیس سب کو ہے, سب کو اویئرنیس. یہ جو چیزیں ہم لوگ موسٹلی ڈسکس کرتے ہیں موسٹلی سب کو اویئرنیس ہوتی ہے ان چیزوں کی, لیکن یہ ہے کہ تھوڑی اٹینشن اور اویئرنیس بھی ہمیں مطلب چاہیے کہ اس کو یوز کرنے کے لیے ٹائم بھی نکالنا چاہیے. بالکل. جی جی جی. چلیں نازش, بڑا اچھا رہا اور انشاءاللہ مجھے بہت اچھا لگا ماشاء اللہ آپ نے مطلب مجھے انوائٹ کیا الحمدللہ اپنے پلیٹ فارم پہ. جزاک اللہ. تھینک یو نازش, اینڈ تھینک یو ویورز ونس اگین. اور اب ہم کریں گے آپ کو الوداع. خدا حافظ.